हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दो सॉकेट के साथ एक स्विच का कनेक्शन करके दिखाने वाला हूं, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से तार लेना है और तार को छीलकर हमें इंडिकेटर में लगा देना है। आप इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट में इस तरह से तार को लगा सकते हैं। तो तार को अच्छे से छील लीजिए और उसे इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट में लगाकर अच्छे से कस दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए, जो इंडिकेटर से तार निकलेगा उसे हमें स्विच में लगाना है। तो हम स्विच के किसी भी एक पॉइंट में तार को इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से तार को छील लेना है हमें और उसे स्विच में लगा देना है। आप स्विच के ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगा दीजिए और अच्छे से कस लीजिए। अब देखिए आगे क्या करना है हमको। जो स्विच का एक पॉइंट बचा है, इसका कनेक्शन हमें सॉकेट के साथ करना है। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। इस तरह से तार को छील लीजिए और उसे जो स्विच का एक पॉइंट बचा हुआ है वहाँ पे लगा दीजिए। इस तरह से तार को लगा देना है हमें स्विच में। अब जो स्विच से तार निकलेगा उसे हमें सॉकेट में लगाना है। सॉकेट के एक पॉइंट में हमें तार को इस तरह से लगाना है और सॉकेट से जो तार निकलेगा उससे दूसरे वाले सॉकेट में लगाना है। मतलब कि दोनों सॉकेट को हमें तार की सहायता से एक करना है। इससे क्या होगा, एक ही स्विच से हमारा दोनों सॉकेट ऑन ऑफ होगा। हमें इस तरह से दोनों सॉकेट को तार की सहायता से एक कर देना है। ये देखिए, इस तरह से दोनों सॉकेट को एक कर देना है। इस तरह से तार को आप लगा दीजिए और अच्छे से कस लीजिए। लूज नहीं रखना है बिल्कुल भी, क्योंकि लूज रखने से ख़राब हो जाता है स्विच और सॉकेट। अब चलिए आगे का कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो स्विच का एक पॉइंट बचा है और दोनों सॉकेट का एक एक पॉइंट बचा है, इन तीनों में हमको कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से तार लेंगे और तार को छील लेंगे और जो सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है वहाँ पे इस तार को लगा देंगे। इस तरह से तार को हमको लगा देना है सॉकेट के पॉइंट में। अब जो सॉकेट का तार निकलेगा उसे हमें दूसरे वाले सॉकेट में लगाना है और जो दूसरे वाले सॉकेट से तार निकलेगा वहाँ से तार निकाल कर हमें इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में लगा देना है। तो चलिए इस तरह से तार को लगा देते हैं हम दूसरे वाले सॉकेट में। ये देखिए, इससे हमारा दोनों सॉकेट एक हो गया। अब इस तरह से तार को लगाकर अच्छे से कस लेना है और जो सॉकेट का तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर के जो बचा हुआ पॉइंट है वहाँ पे लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से इंडिकेटर के पॉइंट में तार को लगा देना है और अच्छे से कस लेना है। ये देखिए, हमारा कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब चलिए यहाँ पे सप्लाई कहाँ कहाँ आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों इंडिकेटर में हमको सप्लाई देना है। मतलब कि इंडिकेटर के दोनों पॉइंट में हमको सप्लाई देना है। तो इस तरह से इंडिकेटर के स्क्रू को खोल लीजिए और इस तरह से तार को लपेट लीजिए और उसे वापस में उसी जगह लगा दीजिए। ये देखिए, इस तरह से तार को लगा देना है। अब चलिए दूसरे वाले तार को यहाँ पे लगा देते हैं। उसको भी इसी तरह से तार को लपेट लेना है और वापस से उसी जगह पे लगा देना है। यहाँ पे हमारा फेज सप्लाई आएगा। ये देखिए, इस तरह से तार को लगा देना है हमको। ये देखिए, हमारा कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब चलिए यहाँ पे एक गांठ लगा देते हैं। इससे क्या होगा, जब हम इस बोर्ड को बॉक्स के अंदर फिट करेंगे तो तार बाहर की तरफ खींचने पर भी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए, इस तरह से तार को होल की सहायता से बाहर की तरफ निकाल लेना है और बोर्ड को बॉक्स में फिट कर लेना है। ये देखिए, 4 पेज लगे हुए हैं, तो इन चारों पेज को हमें लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से चारों पेज को लगाकर हमें अच्छे से कस लेना है। ये देखिए, हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।